2017 में हुई थी बेटे की निर्मम हत्या, मगर आज तक नहीं मिल पाया है एक मां को इंसाफ। बस उसका कोई लड़की के साथ बोलते चक्कर था, उसको घर से बुलाया गया। वो बोलता मैं जिम जा रहा हूँ, उसको रोड पे बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी। हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको इंसाफ चाहिए। 8 साल से मेरी लड़की केस लड़ रही है। उधर बोलते हैं उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन वो लड़का फिर आज बेल से बाहर आ गया है। तो मेरे को कहाँ इंसाफ मिला बताओ। मेरे आजू बाजू में ही सब रहते हैं। एक राहुल है, एक शिवम है, एक इंदिरा नगर के लड़के का नाम मुझे पता नहीं क्या है। ये तीनों लड़के ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं था। पुलिस ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। जज भी बिकाऊ हैं, वकील भी बिकाऊ हैं। मेरी माँ का जो सुरक्षा है उसका क्या, उसका सेफ्टी का क्या। तो उनका कहना है कि भाई थोड़ा अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। ठीक है, मैं अलर्ट रह लूँगी, मेरी मम्मी का क्या, वो कैसे रहेगी अलर्ट। जब 24 साल का लड़के को ये लोग निहत्था ऐसे ही 2 मिनट में उसको ख़त्म कर दिया है, तो वो तो भाग भी नहीं पाएगी। तभी भी वाया वाया मुझे थ्रेटन मिलते थे। ये लोग कहते थे कि बैठते हैं, पैसों की बात करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि सेटलमेंट करना ही नहीं है। पूरी लड़ाई सिस्टम के साथ है, मैं पीछे हटने को ही तैयार नहीं हूँ। सेशन से भी मैंने लड़ाई की है, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं ली है। सिख कम्युनिटी से भी कोई हेल्प नहीं ली है मैंने। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नवंबर 2017 में बॉबी नाम के एक युवक की निर्मम तरीके से कुछ मामूली सी बात को लेकर के विवाद होता है और विवाद होने के बाद उसको 3 लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट दिया जाता है। जिस पूरे मामले को लेकर, ये पूरा मामला जो है थाने वेस्ट के वीर सावरकर नगर में होता है और इस मामले को लेकर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा हत्या का मामला दर्ज करते हुए बाद में जाकर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप सभी इस मामले में हैरानी कर देने वाली बात ये सामने आती है कि तीनों को गिरफ्तार करने के बाद एक की बेल हो जाती है और लगातार इस मामले को कोर्ट तक फॉलोअप लेने के बाद भी उन्हें सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता। हमारे साथ जो है बॉबी की मां मौजूद है, जो बताएंगी कि किस तरीके से एक अकेला परिवार में कमाने वाला लड़का, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या करने वाले 3 लोग जो कि अभी भी बेखौफ है क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या पूरा मामला था जिस वजह से बॉबी की हत्या होगी। बस उसका कोई लड़की के साथ बोलते चक्कर था, उसको घर से बुलाया गया। वो बोलता मैं जिम जा रहा हूँ, उसको रोड पे बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी। हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको इंसाफ चाहिए। 8 साल से मेरी लड़की केस लड़ रही है। उधर बोलते हैं उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन वो लड़का फिर आज बेल से बाहर आ गया है। तो मेरे को कहाँ इंसाफ मिला बताओ। ये जो तमाम चीज़ें हुई, मारने वाले कौन लोग थे, क्या आप उन्हें जानते हैं, कहाँ रहने वाले थे? इधर उसके मेरे आजू बाजू में सब रहते हैं। एक राहुल है, एक शिवम है, एक इंदिरा नगर के लड़के का नाम मुझे पता नहीं क्या है। ये तीनों लड़के ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं था। अच्छा, बाद में जिस तरीके का उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद पुलिस ने कैसे आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिशें की, कोर्ट का कैसे आप चक्कर? पुलिस ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। जज भी बिकाऊ हैं, वकील भी बिकाऊ हैं। हमको इंसाफ नहीं मिला अभी तक, हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये जो लोग अभी गिरफ्तार हुए थे, जैसे आपने शिवम और एक राहुल का नाम लिया है, कौन अभी फ़िलहाल जो है उसे ज़मानत दिया है कोर्ट ने? किसे ज़मानत दिया? वो आशीष नाम, आशीष ने। तो ज़मानत जो है मिल गई। तो आप लगातार जिस तरीके से कोर्ट से आ रहे थे, अभी फ़िलहाल आपको कैसे न्याय की उम्मीद है? क्या लग रहा है कि जिस तरीके का आप 8 साल लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बेल होने के बाद बस उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो बाहर नहीं आने चाहिए। बस तीनों को, जैसे मेरा बेटा गया वैसे वो पूरी उम्र जेल में ही रहें, उधर ही सड़ जाएं वो लोग। बस मेरे को यही इंसाफ चाहिए। बॉबी क्या करते थे, या परिवार में उनका किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से रहन सहन था, क्या करते थे, कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र थी। वो काम पे जाता था, उसका किसी से लेना देना नहीं था। इधर आप मांगते हैं तो आप आके सावरकर नगर में पूछ सकते हैं कि वो लड़का कैसा था करके। हाँ। तो आपको सब बता देंगे वो लड़का कैसा था करके। जिस तरीके से आपने देखा कि ये मामला 2017 से चलने वाला, 8 साल इसे लगातार फॉलोअप लेने वाले जो उनकी बॉबी की बहन है प्रीत जी, वो हमारे साथ मौजूद है। वो भी बताएंगे कि किस तरीके से 8 साल लगातार कोर्ट के चक्करे काटना और उसके बाद जब बेल मिल जाना, तो कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके का जस्टिस जो लोग उम्मीद रखते हैं कि किसी की जान चली जाएगी या किसी के साथ उपघात हो जाएगा तो उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन ये सज़ा के लिए
आप देख सकते हैं कि कैसे एक ज़मानत हो गई और उसके बाद अब परिवार 8 साल से इस मामले को चला रहा है, लेकिन वो टूट चुका है। प्रीत जी, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, क्या लग रहा है कि किस तरीके के पुलिस ने आपको इंसाफ दिलाया है? नहीं, जब लास्ट टाइम ये लोग पैरोल पर बाहर आए थे, जनवरी की बात है, जनवरी 2025 की, जब ये लोग बाहर आए थे तभी मैंने वर्तक नगर और श्रीनगर पुलिस स्टेशन और सीपी ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में, एसीपी ऑफिस में, सब जगह पे मैंने मेल भी डाले हैं और लेटर भी दिए हुए हैं और उनसे स्टैम्प भी लिया हुआ है कि मेरी माँ का जो सुरक्षा है उसका क्या, उसका सेफ्टी का क्या। तो उनका कहना है कि भाई थोड़ा अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। ठीक है, मैं अलर्ट रह लूँगी, मेरी मम्मी का क्या, वो कैसे रहेगी अलर्ट? जब 24 साल का लड़के को ये लोग निहत्था ऐसे ही 2 मिनट में उसको ख़त्म कर दिया है, तो वो तो भाग भी नहीं पाएगी। तो मुझे सारा टाइम वही डर लगा रहता है कि उसका क्या। अभी पापा तो हैं नहीं और भाई था छोटा, वो भी चला गया, अब हम दोनों ही बचे हैं बस घर पर। और लास्ट टाइम भी जब सेशन कोर्ट में भी जब चल रहा था, तभी भी वाया मुझे थ्रेटन मिलते थे। ये लोग कहते थे कि बैठते हैं, पैसों की बात करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि सेटलमेंट करना ही नहीं है, सीधे तरीके से हम लड़ेंगे और बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, ऑन ट्रैक हम जो भी हैं लड़ो आप, हम भी लड़ेंगे। तो ये लड़ाई का अंजाम क्या निकला? जिस तरीके से बेल हो गई, आपको क्या उम्मीद अब बचा हुआ? अंजाम ऐसा था कि पिछली बार जब मार्च में जजमेंट आया तो उसमें था कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की इनको सज़ा हुई है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब मिल चुका है इंसाफ। लेकिन फिर अब जब भी ये 3-4 महीने पहले की ही बात है कि हाई कोर्ट के वेबसाइट पे मैं चेक कर रही थी, मुझे वहाँ से कुछ नहीं आया। हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जब चेक कर रही थी तब मैंने देखा कि इन लोगों ने बेल अप्लाई की हुई है, तो उसके इंटरवेन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला वहाँ पर कि भाई अब इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जज जो थे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, ये कहकर कि भाई अभी 4 दिन में ऑर्डर्स पास होने वाले हैं, इसकी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। जबकि सामने वाले का 64 डेज़ का डिले उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है और हमारा 4 दिन पहले डिले भी नहीं था, ऑर्डर्स जब आने वाले थे उसके 4 दिन पहले ही मैंने इंटरवेन किया, उसमें भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और ऑर्डर्स जो थे वो पास कर दिए गए। अब वो लड़का आ चुका है बाहर और जो बाकी के जो 2 लोग हैं, राहुल यादव और शिवम तिवारी, जिसमें से बेल हो चुकी है आशीष निषाद की, तो उसमें से जो 2 बाकी के जो 2 लड़के हैं, अब उनके रास्ते भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब उन लोगों ने भी अपनी बेल अप्लाई कर दी है, जिनका इंटरवेन मैंने किया हुआ है, इंटरवेन एप्लीकेशन मैंने डाली हुई है और अब उसके लिए मैं हर हफ्ते जाती हूँ, क्योंकि कभी शिवम का बेल के लिए मुझे जाना पड़ता है, कभी इसके बेल के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो पिछली बार जब मेरे एडवोकेट ने ये बात निकाली, वहाँ पे जज हैं, अभी जो राहुल का जो केस देख रहे हैं वो जज हैं कोतवाल, जज कोतवाल हैं, और आशीष निषाद के जिन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं उस जज का नाम है श्याम चंडक। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स आपने गलत पास किए हैं, आपने हॉस्टाइल केसेस के टेस्टिमनीज उठा करके इनके ऑर्डर्स पास किए हैं, जबकि बहुत गलत है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कलीग के खिलाफ हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास किया है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। उन्होंने क्लियर कट यही कहा। तो ये आपको क्या लग रहा है कि इंसाफ कैसे मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके का 8 साल आपने मेहनत किया, एक को बेल हो गई और जिस तरीके का पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, तो आपने अपने भाई को भी गंवाया, तो क्या लग रहा है कि कोई भी आजकल जो है इंसाफ कैसे मिल पाएगा? क्या अपने भाई को गंवाने के बाद भी आप परेशान हैं? मैं सिस्टम के साथ है, मेरी ये पूरी लड़ाई सिस्टम के साथ है, मैं पीछे हटने को ही तैयार नहीं हूँ। सेशन से भी मैंने लड़ाई की है, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, सिख कम्युनिटी से भी कोई हेल्प नहीं ली है मैंने, और जो भी था मैं खुद के दम पर ही थोड़ा करके सीखा भी मैंने और लड़ी भी। मैंने जॉब नहीं की, मैं फ्रीलांसिंग थोड़ा बहुत करती थी ताकि केस भी चलता रहे और साथ साथ में कोर्ट भी चलता रहे। फिर मैंने लास्ट ईयर मैंने जॉब ज्वाइन की और 1 साल मैंने जॉब किया, कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। 1 साल मैंने जॉब करने के बाद फिर जब वापस हाई कोर्ट का ये आया ऑर्डर्स और ये सब, फिर मुझे अपनी जॉब के लिए रेजिग्नेशन डालना पड़ा, क्योंकि हर हफ्ते मुझे कोर्ट ये लोग बुला रहे हैं। अच्छा, भाई को गंवा दिया आपने, क्या लग रहा है कैसा इस समय जो है इंसाफ आपको चाहिए, या कैसे इंसाफ जो है आपको मिल पाएगा?
यही है कि जो उनका जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का जो फैसला था लोअर कोर्ट का, उसको टोटली नकार दिया गया है हाई कोर्ट ने। क्या बेस था पता नहीं, वो पढ़े नहीं या क्या हुआ पता नहीं। ऑर्डर्स के हिसाब से तो बहुत ही गलत किया है उन्होंने, और वो अब सुन भी नहीं रहे हैं, हमारी अपील ही नहीं सुन रहे हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने के इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरीके से आपने सुना, वर्ष 2017 में हुई भाई की हत्या, जिसके बाद लगातार कोर्ट के चक्करे काटने के बावजूद वर्तक नगर पुलिस स्टेशन ने भी सिर्फ एफआईआर दर्ज करके खानापुरी की, और इस मामले पर अब परिणाम ये निकला है कि इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाई जा रही है और तमाम तरीके से इंसाफ की उम्मीदें लगाई जा रही है, मगर इंसाफ के नाम पर सिर्फ जो है वो एक ठेंगा दिखाने वाला पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है। यानी हत्या भी हो गई, अपराध भी हो गया, मगर उसके बावजूद इस मामले को सीरियसनेस किसी भी तरीके से नहीं दिखाया गया, ना पुलिस की नज़र में ना कोर्ट की नज़र में। अब ये देखना है इस मामले पर कैसे जो है सही निष्पक्षता से जांच होती है, और जो आरोपी को बेल हुई है उसे कैसे जो है वापस से कटघरे में ला करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।